कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। हम इस वक्त शोपियान की मंडी में हैं। इस वक्त एप्पल हार्वेस्ट चल रहा है, जोबन पर है एक्चुअली। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है मार्केट की, इस सिलसिले में हम शोपियान की मंडी में आए हैं और हम बात करेंगे। यहाँ दो ताजिर हैं हमारे साथ जो इस एसोसिएशन को मैनेज करने में अपना रोल निभा रहे थे और निभा रहे हैं। मेरे साथ रईस साहब हैं, मेरे साथ शकील साहब हैं। आप दोनों बरादरान का, ताजरों का खुशामदीद कश्मीर लाइफ में। तो कैसा है शकील साहब मार्केट वैसे तो ठीक है, मार्केट कम नहीं है मगर माल सही नहीं है इस साल। थोड़ा धूप की वजह से, धूप ज़्यादा हो गई इस साल, इस वजह से थोड़ा मालों में वो शाइनिंग नहीं है जो शाइनिंग पिछले साल या पहले होती थी। इस साल उसमें शाइनिंग थोड़ा कम है, उस वजह से मार्केट में थोड़ा गिरावट है। बाकी जो बढ़िया माल है, अच्छे माल है, वो अच्छे रेटों में बिक रहे हैं। तो ये सब क्या कितने ट्रक रोज़ जाते होंगे आज? ये थोड़ा इस साल का सीज़न फ्लक्चुएट हो रहा है। एक्चुअली जब स्टार्टिंग हुई तो शुरू में जैसे इस साल 20 अगस्त और फर्स्ट वीक सितंबर तक अच्छी खासी बारिशें हुई। उसमें अंदाज़ा ये हो गया था कि इस साल बाकी सालों के मुकाबले में चूँकि क्वांटिटी ऑलरेडी बहुत कम थी तो क्वालिटी शायद बहुत अच्छी बनेगी। उस टाइम जो माल आए शुरू में मतलब बहुत ज़्यादा भी आ रहे थे और अच्छी क्वालिटी भी आ रही थी, डिमांड भी बहुत अच्छी थी। उस टाइम पे मेरे ख्याल में 100 से लेके 150-200 गाड़ियाँ भी यहाँ से निकली। उसके बाद एकदम वो ड्रॉट सा पड़ गया, जैसे सनशाइन बहुत तेज़ होके आई थिंक 35 तक टच हुआ ये साल के टेम्परेचर। वो टेम्परेचर सेब के लिए पीक टाइम पे, जैसे मतलब हार्वेस्टिंग टाइम पे अच्छा नहीं रहता। उस वजह से जो इसमें कलर आया था वो कलर वापस चला गया। पीलेपन पे खासकर जो लो बेल्ट के माल हैं एकदम से पीले होने लगे। उस रीज़न से इसमें थोड़ी मतलब रेट में गिरावट आ गई। रीज़न क्वालिटी का है। अभी भी अगर क्वालिटी जो मतलब हाइट से माल आ रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड है उन मालों की। आप ये समझ लीजिए कि जैसे वो गाड़ी हमारे पास अगर अभी 300-400 गाड़ियाँ भी मंडी में अवेलेबल रहेंगी, हार्डली एक घंटे में बिक जाएंगे वो माल। थोड़ा जो क्वालिटी धूप की वजह से क्वालिटी नहीं बन पाई, क्वांटिटी ऑलरेडी कम ही थी। तो क्या शकील साहब कैसा डिमांड क्या है, डिमांड का हाल क्या है? डिमांड ठीक है मालों की। यही वजह है कि मालों में वो शाइनिंग नहीं रही इस साल जो पहले रहती थी, और स्टोर क्वालिटी भी नहीं है इस साल, ज़्यादा स्टोर क्वालिटी नहीं है। जो हाइट वाले माल है वो तो थोड़ा बहुत स्टोर क्वालिटी है। बाकी जो माल है लो बेल्ट के, जो मिडल बेल्ट के माल थे वो भी स्टोर जाते थे, मगर उनमें वो सकत नहीं रही इस साल क्योंकि धूप ज़्यादा थी। उस वजह से उन मालों में वो सकत नहीं रही, इस वजह से वो स्टोर के लिए काबिल, उस वजह से थोड़ा डिमांड में कमी आई है। और एक और वजह हुआ है कि इस साल माल कम थे, उस वजह से माल ज़्यादा मोटा हो गया। मोटेपन की वजह से जब माल मोटा होता है तो उसमें टचिंग ज़्यादा आती है, टचिंग मालों में ज़्यादा आती है, उस वजह से थोड़ा उन मोटे मालों में डिमांड कम है। छोटे मालों में वो फिर भी बढ़िया है, रोल है, 5 स्तर है, उसमें बढ़िया डिमांड है, मगर छोटा 4 स्तर में थोड़ा डिमांड थोड़ा कम हो गया है। तो इस साल इसका जो सीज़न अभी चल रहा है, एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी? रेट्स एक क्लास माल का क्या रहेगा? एक क्लास माल का स्टार्टिंग से ही बढ़िया था, आज भी ठीक है उनका रेट, उनमें कोई कमी नहीं है रेटों में। जब माल बढ़िया होंगे तो रेटों में कोई कमी नहीं है। अब मालों में जब दिक्कत है, जब मालों में अच्छापन नहीं है, जब क्वालिटी नहीं है सही है, तो उसमें थोड़ा रेट में कमी है। बाकी बढ़िया मालों में कोई कमी नहीं है। जो हाइट वाले माल है, जो बढ़िया संभाल के भरते हैं, मतलब साफ़ सुथरा भर के है, वज़न भरते हैं मालों में, शाइनिंग है मालों में, उनमें आज भी रेट सबसे बढ़िया है, पिछले सालों की तरह रेट है। मगर जब माल है, अगर मालों में मतलब शाइनिंग नहीं है, कलर नहीं है, तो उस वजह से रेटों में कमी है उन मालों में। तो रईस साहब मुझे ये बता दीजिए कि हर साल हमारे यहाँ मंडियों में बहुत सारे ताजिर आते हैं बाकी जगहों से, तो इस बरस की सिचुएशन क्या है? बिल्कुल वैसी है। कितने ताजिर हैं हमारे यहाँ? ऐसे काउंट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आप समझ लीजिए कि आई थिंक लास्ट ईयर से भी ज़्यादा है, कम नहीं है। इसमें ख़रीदारी में कोई कमी नहीं है। अगर पिछले साल 100 थे, इस साल 125 होंगे, मतलब कमी कोई नहीं है। तादाद साल ब साल बढ़ती जा रही है। जो इस वक्त हमारा एक्चुअली जो खरीदार है, ये जो फ्रूट मंडी अगलड़ है, यहाँ खरीदारों की कमी नहीं है। पूरे इंडिया से यहाँ खरीदार आते हैं, बाहर के खरीदारों की भरमार है, यहाँ कोई कमी नहीं है खरीदारों की। सिर्फ माल होना चाहिए उनके लिए। जो साउथ लाइन है, साउथ लाइन के लिए माल
पूरे नहीं हो रहे उनके, क्योंकि माल पक चुके हैं, उनको पहुंचते नहीं है। साउथ लाइन के बहुत सारे खरीदार हैं, पूरे ऑल इंडिया से यहाँ शोपियान मंडी में खरीदार है। खरीदारों की कोई कमी नहीं है, बस माल होना चाहिए। माल बढ़िया होगा तो रेट बढ़िया मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा माल इस वक्त जाता है मतलब जो मार्केट में शोपियान से इस वक्त मेरे हिसाब से 200 के आसपास की गाड़ियाँ जाती होंगी, लेकिन मैक्सिमम कहाँ जाता है? मैक्सिमम कोई एक स्टेशन नहीं है, थ्रू आउट इंडिया जाता है यहाँ से। अब थोड़ा क्वालिटी जो बिलो पार क्वालिटी है वो थोड़ा यूपी बिहार ही ज़्यादा माल जाते हैं। गुजरात भी ठीक ठाक सेब जाता है, कुल मिला के जाता हर जगह है। थोड़ा यूपी और बिहार गुजरात ज़्यादा मतलब जो मेन अभी खपत है माल की इन तीन स्टेटों में ज़्यादा हो रही है, और सप्लाई हर जगह की है। साउथ के मतलब के थोड़े कम माल आ रहे हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा धूप लगने से राइप हुए पड़े हैं ज़्यादातर माल, उनमें जान कम रहती है, तो लॉन्ग स्टेशन में वो मतलब इतने 8 दिन 10 दिन का सफ़र टिक नहीं पाते हैं वो माल उतना लंबा। तो नाज़रीन, इस साल जालाबारी होगी, और जालाबारी की वजह से एक मखसूस बेल्ट जो शोपियान अपर बेल्ट है और बिल्कुल कोलगाम जाते हुए वो पूरा इलाका उसकी जद में आ गया, और बहुत ही नुकसान है कि अगर मैंने खुद कई बागों में जाके देखा, कम से कम 40 से 50% का भी नुकसान है। तो उस नुकसान की भरपाई हम कैसे करेंगे? क्या मुमकिन है हमारे लिए? क्या करें हम? कोई वो माल आता है यहाँ गिराना वगैरह, जो वहाँ जो ओले जो आपने बोला जालाबारी जिस इलाके में हुई वो 50% नहीं है, उनको कम से कम 99% नुकसान है। और उन मालों में यहाँ आता नहीं, 300 350 250 यही बिक रहा है। वो भी ग्रेड करके, जो वो ग्रेड करके लाते हैं ना, उसमें 20% निकाल के वही 300 350 निकलता है। बाकी 80% वो ज़मीन वर्त करते हैं, वो ज़मीन के सुपुर्द करते हैं, वो बिकने के काबिल नहीं है, उस पूरा ख़त्म हो चुका है। 30 रुपये ग्रेड जैसा आप ओले का वहाँ कुछ नहीं हासिल है उनको। 30 रुपये का ग्रेड बेचे हैं जो बेचे हैं, बाकी उसमें छाँट के, जैसे मेरे शकील साहब बोल रहे थे 300 रुपये, मतलब वो कितने में निकलेगा? इस साल का ओला वो मतलब कैसे वो ऐसा गोल नहीं था कुछ, वो जैसे वो शीशा तोड़ा हो ना वैसे गिरा था, पूरा कट लगा था, जिससे भी कट लग गया वो बेकार। मतलब आप समझ लीजिए कि 99 क्या इवन 100% प्लस ही वो लॉस में है। प्लस किस वजह से? क्योंकि पूरा जितना खर्चा सेब पे होना था वो कर चुके थे, अब सिर्फ पलक करना था, क्योंकि खर्चा पूरा हुआ था उसमें 100+ ही। अगर परसेंटेज हम बात करेंगे, यही अगर ओला स्टार्टिंग में या फुल ही नहीं निकलता, इतना लॉस नहीं होता, क्योंकि इस पे खर्चा नहीं लगता। खर्चा करके अब इसमें हमेशा जब भी आपने हमारे पास आप आते रहते हो या कोई भी मीडिया के माध्यम से, हमेशा हम गवर्नमेंट से ही अपील करते रहते हैं। मेरे ख्याल में वो चीज़ें अब हमें भूल जानी चाहिए, हमें रब को ही रुजू करना चाहिए। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे वो जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम भी याद नहीं है, वो राजमा बाकी चीज़ जो भी है, उसका क्रॉप इंश्योरेंस पता नहीं कब का हुआ है। इस साल इतने हालात, मतलब आई थिंक ऑल वैली ने हमेशा से जब भी कहीं भी वफद जाता था तो पहले यह रहता था कि क्रॉप इंश्योरेंस, कभी भी उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया। अब इस साल उन्होंने बोला है कि मार्च से कर लेंगे, वो भी अल्लाह बेहतर जानता है हम वो कर भी लेंगे या वैसे ही इलेक्शन ट्रेंड था वो। खैर टाइम विल टेल अस अबाउट दैट, वो होगा भी कि नहीं होगा। कुल मिला के मैं अपनी तरफ से खुद को भी, आप तमाम भाइयों को, रुजू रब से ही करो। हमारे ऊपर जो उशुर ज़कात बाकी चीज़ें हैं इनका ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें सबब कर देगा। बाकी ये वो गीले की बात क्या हमने की, ओला बारिश अब सूखे से भी मार पड़ी है इस साल, जो भी चल रही है सूखे की मार है, तेज़ धूप की मार है, इसने भी अच्छा खासा नुकसान कर लिया। आप ये समझ लीजिए कि जो पेटी आज 600-700 की बिक रही है, अगर ये तेज़ धूप नहीं रहती, बारिश टाइम से होती, रब हमसे राजी रहता तो यही पेटी 1000-1200 की बिकती। इसमें भी 50% लॉस है। ये मतलब सूखा है, इस पर ओला नहीं पड़ा, ओला ना पड़ने से भी 50% की मार है, ओला ना पड़ के धूप से 50% की मार है। जिधर ओला पड़ा वो तो पूरा ही गया, उसमें 100+ ही परसेंटेज मानेंगे हम। बस आगे से सभी से यही गुजारिश है, अपने माल का उशर जितना भी बनता है वो सबसे पहले निकालें। ज़कात किसी की बनती है वो निकालें, ताकि जो हम पे आफतें आ रही है, नेचुरल क्लेमिटी होती है या ना, ये ना हो। ये बेसिकली रईस साहब जिस बात का तज़किरा कर रहे हैं वो क्लाइमेटिक चेंज का इम्पैक्ट है, और क्लाइमेट चेंज का क्रूसिबल कश्मीर बन गया है। अब इसके अपने अपने अप्रोच के तरीके हैं, इनका एक है, कुछ और बाकी मामले भी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं शकील साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा
कि हमारा जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया है कोल्ड स्टोरेज का, तो हमारे पास अगर माल नहीं है तो अब क्या, इस साल क्या बनेगा उनका? नहीं, स्टोरेज में माल गया है। स्टोर वालों के लिए कोई कमी नहीं है, उनके लिए माल बहुत है, क्योंकि लोगों ने जब देखा कि रेटें थोड़ा डाउन हो गए, उन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया। स्टोरेज में माल फुल है, स्टोरेज की कमी, उस माल की कमी नहीं है। इसमें एक चीज़ ऐड भी, जैसे शकील साहब बोल रहे हैं स्टोर फुल हो जाएंगे, मैसिव नहीं है। अभी ये 50 था, ये 5% था, अभी 7% हो गया होगा। जो यहाँ पे ये कोल्ड स्टोर आप सीए की बात कर रहे हो, वो अभी जो टोटल यहाँ का प्रोड्यूस है उसमें सिर्फ 7% बना है अभी। तो मतलब अभी ये उतना बड़ा ज़्यादा नहीं है कि स्टोर रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। हाँ, एक असर हुआ थोड़ा, वो भी थोड़ा हमारी जो एसोसिएशन है आल वैली की, उनकी मेहनत फल लाई। इस साल रेट डाउन हो गए। रेंट में इस साल स्टोर वालों ने नियरली 40% डिडक्ट किया है। जो रेंट वो ले रहे थे उसमें 40% डिडक्ट हुआ। और एक और ऑप्शन जो ग्रोवरों के लिए है, जिससे हर कोई ग्रोवर बाखबर रहना चाहिए, पैकिंग और ग्रेडिंग के लिए कोई भी ग्रोवर बाउंड नहीं है, वो चॉइस पे है, जहाँ मर्जी उसकी वो वहाँ पैकिंग ग्रेड करवा सकता है। क्योंकि इसमें एक ही जगह से जब करवाते हैं तो रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब ग्रोवर अपने माल की पैकिंग ग्रेडिंग पता कर सकता है कि कहाँ मुझे सस्ता मिल रहा है, वो उसके लिए जो यूज़ होता है मटेरियल वो खुद मार्केट से लेना चाहे खुद ला सकता है। तो उस हिसाब से आप भी अपने प्रोग्राम में मैं ग्रोवरों तक ये बात पहुँचाइए कि आगे के लिए वो किसी भी सूरत बाउंड नहीं है। कोल्ड स्टोरेज में ग्रेडिंग पैकिंग के लिए वो अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकते हैं। ये इस बेल्ट में दो मेजर फ्रूट्स बनते हैं, वैरायटीज़ बनते हैं। एक तो डिलीशियस बनता है, दूसरा अभी गोल्डन डिलीशियस का भी रिवाज हो रहा है। तो इन दो के बीच में प्रॉब्लम क्या है आजकल रेट्स के हिसाब से? रेट्स के हिसाब से जो डिलीशियस है वो इंडिया में चलता है पूरे कुल्लू। ये जो आप गोल्डन की ग्रीन जो ग्रीन एप्पल है वो कम चलता है बाहर, वो थोड़ा यहाँ कश्मीर में खपत है और जम्मू पंजाब तक चलता है, बाहर की मंडियों में वो कम चलता है, इसलिए डिलीशियस की ठीक डिमांड है। बाकी जो गोल्डन है, गोल्डन बाहर नहीं जाता, साउथ नहीं जाता, बाहर जो लॉन्ग लाइफ की मंडियाँ हैं वहाँ नहीं पहुँच पाता गोल्डन, वहाँ जाता नहीं गोल्डन, और वहाँ चलता भी नहीं है, इसलिए ये यहाँ ही लोकल में चलता है गोल्डन। उस वजह से उसमें थोड़ा रेट कम है। और कुल्लू डिलीशन में बहुत बढ़िया रेट है, क्योंकि ये थ्रू आउट इंडिया जा रहा है। ये हाई डेंसिटी हार्वेस्टिंग इससे पहले हो गई, तो उसका क्या रहा मार्केट में हाल? सेम ही पोजीशन रहती है इसमें। जैसे हाई डेंसिटी तेज़ रहेगा तो वही असर यहाँ पे भी रहता है। हाई डेंसिटी थोड़ा में इसमें ये होता है ना, शिमला हिमाचल उस टाइम तैयार रहता है। जिस साल हिमाचल की क्रॉप कम हो तो हाई डेंसिटी में डिमांड बहुत अच्छी रहती है, वहाँ क्रॉप ज़्यादा होगी तो इसकी डिमांड नेचुरली कम हो जाती है। तो इसमें चलो ये भी है एक टाइम की, एक फ़ायदा भी है। हम ये नहीं कहेंगे कि हाई डेंसिटी की तरफ ही जाओ या उसकी तरफ मत जाओ, थोड़ा वो भी कर लो, थोड़ा ये भी रख लो। तो इस लाइव डिस्पैच के आखिर में मैं इनसे एक बात ज़रूर पूछूंगा, रईस साहब से भी, शकील साहब से भी, कि रेमबियार्ड के किनारे जो अगलट की मंडी हमने बनाई, इसमें अभी क्या होना बाकी है? अभी ये डेवलपमेंट चल रही है मंडी की, क्योंकि नई बन गई मंडी, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी इसका जो यहाँ दीवार प्रोटेक्शन वाल है वो बनाना है, अभी दुकानें बनानी है। अभी हम खाली फड़ पर माल बेचते हैं, बाकी हमारा काम गाड़ियों में होता है, सारे कागजात, सारे वटके शटके सारी गाड़ियों में है। अभी दुकानें बननी है, अभी ये प्रोटेक्शन वाल बननी है, अभी यहाँ बाथरूम और बनेंगे, वैसे तो बने हैं और बनने हैं, बहुत सारा काम है अभी इस मंडी का बाकी। पूरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है मंडी, अभी बहुत काम बाकी है इसका। नाज़रीन, ये बात जानने की ज़रूरत है कि जो एप्पल है, एप्पल यहाँ की एग्रीकल्चर इकानमी का सबसे मेजर क्रॉप है। 10 से 15 हज़ार का टर्नओवर है। अगर कोल्ड स्टोरेज का जो ओवरऑल बिजनेस देखें तो ये 20,000 करोड़ क्रॉस करता है, तो इसलिए ये कश्मीर के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन और इस पूरे प्रोडक्ट को शुरू से आखिर तक इसमें एक पूरा चेन है रिसोर्सेज का और इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें मंडीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस मामले में आखिर में इनसे पूछूंगा कि ये जो शोपियान की मंडी है, इसमें कितने लोग काम करते होंगे? इसमें जो मेंबर है यहाँ पे, जो लाइसेंस होल्डर है, 600 है। 600 के साथ, हर 600 के साथ 3 ऐसे जुड़े हैं जो उनके राइटर हैं, और उसके बाद 4-5 लोग ऐसे जो उनके फट पे लेबर का काम करते हैं। उसके एक्स्ट्रा फिर आते हैं और लोग जो लोडिंग करते हैं। आप समझ लीजिए तकरीबन ये मंडी नियर अबाउट 10,000 लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे मतलब
रोजगार दे रही है 3 महीने के लिए? 3 महीने के लिए मतलब आप 3 महीने मेन 3 महीने में, लेकिन वो अल्लाह के करम से उतना कमा लेते हैं जितना हमारे जो छोटे छोटे मुलाजिम है ना, हम जैसे जो आपका नहीं कहेंगे, मुझे नहीं पता आपकी सैलरी, जो हम सुनते हैं जैसे वो बनाते हैं ना, कोई एसपीओ कोई कुछ हो, वैसे टाइप के, या आरटी वगैरह, जितना वो साल का कमाते हैं अल्लाह के फजल से ये लोग 3 महीने में उससे ज़्यादा ही कमाते हैं, जो मतलब गवर्नमेंट जॉब के पीछे रहते हैं। तो ये समझ लीजिए आपके 10,000 लोगों को रोज़गार साल का भी फराहम कर लेती है। अब यहाँ पे दिक्कत अभी क्या है कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन की, इस मंडी को कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन को काफ़ी टाइम हो गया, जिसमें अब ज़रूरत है रफ्तार की। जैसे शकील साहब बता रहे थे, मेन यहाँ पे जो ज़रूरत है प्रोडक्शन वाल और शॉप्स की, क्योंकि ये मंडी आप जैसे 20,000 करोड़ का आप टर्नओवर कह रहे थे ओवरऑल इस सेक्टर का है, आई थिंक 4-5 हज़ार करोड़ यही मंडी भी देती है। इसमें 4-5 हज़ार करोड़ इस मंडी का रोल है। पिछले साल कितना हमने माल बेचा और टर्नओवर कितना रहा? पिछले साल भी तकरीबन 4+ ही रहा होगा, क्योंकि पिछले साल क्रॉप पिछले साल भी कम थी लेकिन रेट बहुत अच्छे थे, क्वालिटी अच्छी बनी थी, तो रेट के हिसाब से वो कवर हो गया। जो भी उससे पहले ईयर का जो क्रॉप ज़्यादा था वो कवर हो गया पूरा। इस साल भी इंशाल्लाह ताला नज़दीक ही पहुंचेगा। आप समझ लीजिए एक बड़ा हिस्सा इस मंडी का ही है, लेकिन जो जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है थोड़ा स्लो है इसमें। बार बार सरकार से मतलब इससे वाबस्ता जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे भी मुलाकातें हुई, भाई कम से कम ठिकाना हो, यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, इनको भी फिर पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। अब ज़रूरत है थोड़ा स्पीड अप हो इसका काम, इसकी टर्नओवर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये मंडी एक ऐसी जगह पे वाक़ है कि थ्रू आउट ईयर काम कर सकती है, अगर यहाँ पे सुविधा हो, शॉप साइट्स हो, मंडी सेफ हो, साल भर का काम हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि ये मंडी आपको पता है कि राजौरी से कनेक्ट करती है, और यहाँ से जो लोग आते हैं कपवारा तक सेंटर की मंडी बन जाती है। थ्रू आउट ईयर हो सकता है काम, यहाँ बर्फ़ के टाइम पे भी काम हो सकता है कि बशर्ते कि यहाँ बैठने की जगह हो। अभी तक जो काम यहाँ पे हुए हैं, जो आप देख रहे हो, कुछ आपने बोला ना कि आपके पास गर्म पानी भी मैंने देखा है, और गर्म पानी पिछले जाड़े में जब आया था तो आप आए थे, गर्म पानी था, माइनस था, और यहाँ गर्म पानी। ये यहाँ की लोकल एसोसिएशन जो हमारी है वो कर रही है ये काम। ठीक है, सारी चीजें सरकार पर थोड़ी छोड़ते हैं हम, वो भी हम कहते हैं सरकार को दे दो, हम दुकानें भी खुद ही बना लेंगे। वो हमें ये ना, हम तैयार बैठे हैं ना, हमें इजाजत तो मिले, सरकार इजाजत तो दे, सरकार इजाजत दे, हम बनाने को तैयार है। आज या कल के कल हम काम, आप बात कर लीजिए, हम कल के काम शुरू कर लेते हैं। हमने उसके लिए भी बोला था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वैसे कर लेते हैं, पैसे हम दे देंगे, दुकानें उनको नहीं बनानी है, पैसे हम ही दे देंगे दुकान जो बनने के, बस जमीन हमें फ्री ही चाहिए, क्योंकि जमीन फ्री है। मसला है, जमीन फ्री है, मसला जमीन का है, जमीन फ्री है। ये जमीन फ्री है। अब यहाँ पे पीछे जो पैच है जहाँ कोल्ड स्टोर है, क्या रेट है उसका? 1 कनाल का 2.5 लाख पे उन्होंने शुरू किया, अभी 4 लाख है। हम 1 कनाल का 5 लाख दे देंगे, जमीन फ्री है, 5 लाख दे देंगे, फिर भी 10 लाख भी ले ले 1 कनाल का, हम तब भी तैयार है, लेकिन वो कुछ तो करें। अच्छा, ये नाजरीन, जैसा कि होता है मंडियों में, मंडी का लोकल क्राफ्ट जो होता है या जो लोकल चीज़ बेचनी होती है, तो उसको ख़रीदार बहुत सारी जगहों से आते हैं। पहले हम आज़ादपुर यहाँ से माल भेजा करते थे, अब बाहर से जो ताजिर हैं वहाँ आते हैं। हम यहाँ बात ही कर रहे थे इन दोस्तों के साथ, तो एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए, तो शायद एक ग्रोवर हैं, तो इनसे भी बात कर लेंगे। तो कहाँ से हैं आप? हम सर इलाहाबाद से। तो क्या इसमें शरीफ है आपका? हमारा नाम मोहम्मद सलीम। तो आप सिर्फ एप्पल खरीदते हैं या हर मौसम में अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं? नहीं सर, हम हर मौसम में अलग अलग चीज़, हमारा 12 महीने का काम है। जो जहाँ चीज़ होता है वहाँ हमें जाना पड़ता है। आम के सीज़न में आंध्रा जाना पड़ता है, संतरे के सीज़न में, अंगूर के सीज़न में सर महाराष्ट्र जाना पड़ता है, अब एप्पल के सीज़न में कश्मीर आना पड़ता है। 2 महीना 3 महीना सर हम लोग यहीं बिताते हैं कश्मीर में। तो पिछले साल भी आप आए थे? हाँ सर, पिछले साल तो भी कितनी खरीदारी की पिछले साल आपने? पिछले साल सर कम से कम हमने 70-80 गाड़ी का काम किया था। 80 गाड़ी का काम किया। तो आपका जो सिस्टम होता है ये माल यहाँ से खरीद के फरोख्त करने का, वो कश्मीर से कितना मुख्तलिफ है? कश्मीर से सर हमारे यहाँ से कम से कम 1300-1400 किलोमीटर है होता है। हमारी खुद की दुकान है इलाहाबाद में, हम यहाँ से भेजते हैं, अपनी खुद की दुकान है, हमारी दुकान पे जाता है, वहाँ से बिकता है अपनी दुकान पर से। तो आप कैसे तय करते हैं कि ये सेब मुझे 100 रुपये किलो खरीदना है या 50 रुपये किलो?
सर मंडी का एक रेशियो होता है। मंडी जो रेट बिकता है 800 रुपये पेटी है, 700 रुपये, ये लगता है कि हमारा ये 50 रुपये किलो पड़ रहा है, ये जाके हमारा 60 रुपये पड़ेगा, इसको हमको 62 रुपये में बेचना है, 65 रुपये में बेचना है। इतना जजमेंट होता है सर, इसलिए हम उसी हिसाब से हम उसको सेल करते हैं। आप शिमला से भी खरीदते हैं माल और कश्मीर से भी? हाँ, हमारा शिमला से भी। लेकिन आपका खरीदार शिमला इसके माल से खुश होता है या कश्मीर के माल से? नहीं, उस शिमला के सीजन में सर ये कश्मीर रहता नहीं है, इसलिए शिमला पसंद करते हैं। जब शिमला खत्म कश्मीर शुरू हो जाता है, शिमला की बिक्री एकदम डाउन हो जाती है, ये हमारी कश्मीर की बिक्री जो है ऊपर चली जाती है, इसको ज़्यादा लाइक करते हैं सर। तो अच्छा, जब आप तशरीफ यहाँ लाते हैं तो आपके लिए कुछ इंतजाम है रहने वहने का? हमने किया है, हमारे आपके मेज़बान जो हैं यहाँ। अब सर यहाँ तो नहीं है, अब बेचारे जो हमारे आड़ती हैं, ये दुकानदार हैं, उन्हीं के घर पे हम लोगों को रहना मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ की हमें दिक्कत नहीं होती है, हम उनके घर पे ही रहते हैं, खाना उन्हीं के यहाँ खाते हैं, वहीं सोते हैं, हमारा इंतजाम वहीं रहता है सर। अच्छा, शुक्रिया रईस साहब आपका भी, शकील साहब आपका भी शुक्रिया। आपने नोट की होगी जो भाई साहब ने बताई, हाँ, कश्मीर का शुरू होते ही शिमला की सेल कम हो जाती है। जो हम हमेशा से कह रहे हैं कि सबसे अच्छा सेब है कश्मीर का। कश्मीर का है बेशक, मीठा भी, और लोग खाने में बहुत पसंद करते हैं इसको। एवन दुनिया बोलती है, कुछ भी बोले, हम कहते हैं कि वर्ल्ड बेस्ट है हमारा सेब। बस इसको थोड़ा सरकार की तवज्जो की जरूरत है। एक्चुअली यहाँ के लोग भी मीठे हैं और सेब भी मीठा है। खट्टे भी है? नहीं, खट्टे नहीं, खट्टे नहीं, खट्टे नहीं। कश्मीर महान है। क्या कह रहे हैं आप? हमारा कश्मीर महान है। हाँ, हम हिंदुस्तान की शान है। शायद है। तो अच्छा, हम नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। रईस साहब आपका भी, इलाहाबाद से हमारे आए ताजिर आपका भी, शकील साहब आपका भी। तो कोशिश करेंगे जब तक ये हार्वेस्टिंग और सेल का पूरा सिलसिला हो जाएगा, हम बीच बीच में आपको तकलीफ देते रहेंगे। आप अपने मसाइल जो हैं वो आपकी ज़रूरत है, वो आपके आने से हमें भी आगे फायदा मिलता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।